गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी समानुपातिकता नियम की, और उसी क्रम में आगे चलते हुए हम बात कर रहे हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की। समसीमांत उपयोगिता नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक अर्थशास्त्र का नियम है और इसके बहुत सारे नाम हैं। कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देखेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, तटस्थता का नियम, आनुपातिकता का नियम। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में आपकी परीक्षा ली जाती है वो ये ली जाती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। और अगर आप उसमें ध्यान नहीं रखते हैं या घबरा जाते हैं तो आपका क्वेश्चन, इसका आंसर सारा गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक ही चैप्टर के या एक ही नियम के कई सारे नाम हैं। एक पी मार्जिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये नियम क्या कहता है, इसके हम परिभाषा देखेंगे। उसके पहले इसको अलग अलग नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जो भी रुपया खर्च कर रहा है उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसको तटस्थता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करता है कि हर वस्तु के प्रति वो तटस्थ रहता है। और इसको आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है, जो नियम की आधुनिक व्याख्या है। तो ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। इस नियम को प्रोफेसर गोसेन का ये दूसरा नियम कहा जाता है, सेकंड लॉ ऑफ गोसेन। पहला नियम आपको ध्यान हो, गोसेन का फर्स्ट लॉ था सीमांत उपयोगिता नियम, और सेकंड लॉ है गोसेन का समसीमांत उपयोगिता नियम। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मार्शल ने इसको है विकसित किया। तो प्रोफेसर मार्शल का ही हम यहाँ पर एक डेफिनेशन ले रहे हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वो विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है, तो वो इसका अनेक प्रयोगों में इस प्रकार वितरण करेगा कि इनकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में समान हो। वस्तु क्या है? वस्तु का मतलब मुद्रा से है कि अगर मुद्रा है तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकता है कि वह इस प्रकार वितरण कर देगा कि इनकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में समान हो। हम आगे देखें किस प्रकार होता है डायग्राम से। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की सीधी सी बात है कि मनुष्य की आवश्यकता तो होती है अनंत और मनुष्य की आय होती है सीमित। तो अपने सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं को इस प्रकार व्यय करता है कि उसको सभी से जो भी व्यय कर रहा है समान संतुष्टि प्राप्त हो। सिंपल सा नियम है कि एक उपभोक्ता जो होता है वो कोशिश ये रहती है कि उसको जो भी खर्च कर रहा है वो उससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, और उसी के लिए किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ये हम देखेंगे। ये आपका है समसीमांत उपयोगिता नियम। और मान्यताएं की बात करें, हर नियम की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और वैसे कुछ मान्यताएं कॉमन चलेंगी जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या मान्यता है आप देखिए। पहला है विवेकशील उपभोक्ता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, विभाज्य छोटी छोटी वस्तुएं हैं, सीमित आय है, आय रुचि फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक्सेट्रा। पहली बात तो यही है कि हर जगह मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील का मतलब ऐसे उपभोक्ता से होता है जो कि हर जो भी मुद्रा की इकाई खर्च कर रहा है वो उसको सोच समझ के खर्च करता है। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, ये मान कर चलता है। ये स्थिर होती है नहीं होती है तो हम इसका आलोचना में देख सकते हैं, लेकिन ये मान कर चलता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, चाहे वो जितने खर्च कर रहा है उसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं होती। विभाज्य छोटी छोटी वस्तुएं, ये नियम मानकर चलता है कि वस्तुएं को विभाजित किया जा सकता है, और वस्तुएं छोटी छोटी होती हैं जिनको हम इस प्रकार उन पर खर्च करते हैं कि हर एक से मिलने वाली उपयोगिता में समान संतुष्टि प्राप्त हो। सीमित आय, ये नियम मानकर जैसे मैंने भी बताया कि उपभोक्ता क्या है, सीमित है, और अपनी सीमित आय से ही वो अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। आय रुचि फैशन में कोई परिवर्तन नहीं है, ये मान के चलता है।
कि उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत, फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो जितनी मान्यताएं लगभग ये सभी जगह कॉमन होंगी, उसको आपको देखना है। तो कुल मिलाकर ये आपका सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम क्यों कहते हैं, तटस्थता का नियम क्यों कहते हैं, या अनुपातिकता का नियम क्या है, ये हम देखेंगे। ये परिभाषा और इसकी मान्यता है, इनको एक बार देखिए। इसके आगे हम बात करेंगे इसके टेबल की और इसकी डायग्राम की। थैंक यू वेरी मच।